हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़े थे मैक्सिमा मिनिमा। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। सिंगल वेरिएबल फंक्शन का हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ आई होंगी। जिसने ये लेक्चर लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले वो लास्ट वाला लेक्चर देख ले, ताकि कल मैंने जो क्वेश्चन दिए थे आप उनको समझ सकें। पहले उनको ट्राई करो। यहाँ पे मैं उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको भी क्या आए, मज़ा आए। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन निकाले भी हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा यहाँ पे और देखते हैं किस तरह से कंसेप्ट लगाना है। दो क्वेश्चन हमने दिए थे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, दोनों को आज ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। तो पढ़ने से पहले सब लोग बता दो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और मज़ा आ रहा है तो क्या करना है सर? लाइक करना है। हम समझ गए। और समझ क्या गए सर? हमने कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत चालाक हो रहे हो। कोई बात नहीं, हो लेते हैं थोड़ा सा चालाक, ठीक है। दूसरी चीज़ कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और सारे नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिलते रहेंगे, वीडियोस के, नोट्स वगैरह के, कोई भी एग्ज़ाम के अपडेट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। इसलिए बहुत बेनिफिशियल चैनल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग भी वहाँ कनेक्ट हो सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो वहाँ पे अपना क्या है, डाउट शेयर कर सकता है। कोई भी डिस्कशन कर सकते हो, ओपन डिस्कशन रिलेटेड टू स्टडी होना चाहिए। ज़्यादा ओपन मत हो जाना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था मैक्सिमम मिनिमम फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन। आज पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम फॉर टू वेरिएबल फंक्शन, जो कि बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इससे पहले मैं कल वाले क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। कल वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, इधर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। सर मैं बात करता हूँ कि ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, यही दे रखा था ना, यही होगा आई थिंक। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यू इंटू ई की पावर माइनस एक्स हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू, यही पूछा था, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन ए एक्स इक्वल टू क्या था, 0। ऑप्शन बी एक्स इक्वल टू क्या था, 2। ऑप्शन सी एक्स इक्वल टू 3। ऑप्शन डी एक्स इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऊपर नीचे ऑप्शन दे रखे हो ए बी सी डी के डिफरेंस हो दिया, पर यही वैल्यू दे रखी थी 0 1 2 3, ठीक है। इसमें से हमें निकालना है क्या होगा। उसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, किस रूट पे होगी वो रूट बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन। हम जानते हैं सर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है और क्या करना है, इसका स्लोप निकालो, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। सर बहुत अच्छे। लो ये जो एफ एक्स है दे रखा है हमको एक्स क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एक्स, बहुत बढ़िया। फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम जानते हैं पहले इसका स्लोप निकालो, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कर दो, 0। किसके लिए? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। चाहे वैल्यू मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, स्लोप तो हमेशा 0 होगा। कल हमने डिस्कस किया था। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो सर पहले इसका डिफरेंशिएशन करके तो देखें क्या मज़ा आता है कि नहीं आता। डिफरेंशिएशन करेंगे दो पार्ट से। फर्स्ट इसको मान लो ये एल्जेब्रिक है, सेकंड एक्सपोनेंशियल, कोई दिक्कत नहीं। मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, देखते रहना, स्पीड हमारी मेंटेन रहेगी। क्यों? अब हम डिफरेंशिएशन करना सीख गए, अब तो इसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना। कहीं डिफरेंशिएशन में अटक जाओ सर कैसे कर दिया। इसीलिए जो लोगों ने लेक्चर नहीं देखे, जो स्टूडेंट ने पहले के लेक्चर नहीं देखे, वो उन लेक्चर को जाके देखे और फिर देखो कितना मज़ा आ रहा है। और मज़ा कितना आएगा, नोट्स बनाते रहो, साथ ही साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अगर मैं देता हूँ तो पहले पॉज किया करो, उसके बाद किया करो, फिर देखा करो कितना इंटरेस्ट आता है। बहुत अच्छे। अगर डिफरेंशिएशन इसका कर रहा हूँ तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स क्यू एज इट इज माना, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का करूँगा तो -1 आ जाएगा। बहुत अच्छी, ठीक है, ये आ गया। प्लस ई की पावर माइनस एक्स को एज इट इज मानो, बहुत बढ़िया। एक्स क्यू का अंदाज बता देगा 3x² होता है सर, बहुत अच्छे। क्या ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल लूँ? बिल्कुल निकाल लो सर, निकाल लिया। ये प्लस का है तो इसको पहले लिख लो प्लस वाले को, और ये माइनस का है तो इसको बाद में लिख लो। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन, बहुत अच्छे। ये क्या है, एफ डैश एक्स। और उसने बोला है ये, अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स ई की पावर माइनस एक्स। क्या यहाँ से x² कॉमन निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। क्या मैं 3 माइनस के x लिख दूँ? x² कॉमन निकाला तो 3 बचा, यहाँ से x बचा। और ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या चल रहा है, इक्वल टू 0 चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये क्या चल रहा है, इक्वल टू 0। बहुत अच्छे। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट 0 होने के लिए या तो इसको 0 होना चाहिए, बहुत बढ़िया, या इसको 0 होना चाहिए, या बहुत बढ़िया, या ये दोनों 0 हो सकते हैं, या तीनों 0 हो सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो 0 कभी नहीं होगा, नेवर 0। क्या नहीं होगा, नेवर 0। वाह
बहुत अच्छे। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है, बिल्कुल ठीक। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू 0 0, 2 रूट आ गए सर। 2 रूट तो ये है 0 0, बहुत अच्छे। और 3 रूट 100% आने, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं। एक रूट क्या आया कि 3 माइनस एक्स को भी 0 कर दो सर, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू 3, बहुत अच्छे। मतलब कहने का मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं। 2 क्या है डिस्टिंक्ट रूट, एक 0 एक 3। ये जरूरी है कि ये जरूर है कि 2 सेम रूट आ रहे हैं 0 0, मतलब एक बार मैं 0 पे चेक करूंगा, एक बार 3 पे, और हम बता देंगे किस पे वैल्यू मैक्सिमम होगी। जिस पे वैल्यू मैक्सिमम होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चेक कर लेते एक बार, इधर देखना। फॉर किसके लिए पता ही नहीं सर, देखते इधर देखते रहो। पता नहीं सर क्या बोल देते हो बीच बीच, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा। वो लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिस पॉइंट पे आ रहा होगा उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है जिस भी पॉइंट पे, उस पे क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। और इक्वल टू 0 आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताएगा कब, बशर्ते उस पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। बोला सर क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे, पहले का लेक्चर देखो जिसने नहीं देखा, और जिसने देखा उसे सब समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। कि सर ठीक है मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या एफ डबल डैश एक्स होगा, बिल्कुल होगा। एफ डबल डैश एक्स निकालना है तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये आया, लो क्या है, ये रहा, ये एफ डैश एक्स। मैं बोल सकता हूँ डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका निकाल दो सर, मैं लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस एक्स, यही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था ना, 3x स्क्वायर माइनस के एक्स क्यू। इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, बिल्कुल होगा। इधर देखते रहना, बहुत मजेदार। कि ये 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ये अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड, बहुत अच्छे। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन 6x हो गया, इसका क्या हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, बहुत अच्छे। प्लस क्या, प्लस इसको एज इट इज मानो एल्जेब्रिक को, 3x स्क्वायर माइनस के एक्स क्यूब को एज इट इज माना। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के ई की पावर माइनस एक्स, सब जानते हैं, अभी हमने निकाला था, ये रहा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है सर, यहाँ से भी ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, कॉमन लिया हमने तो क्या आया, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, बहुत अच्छे। जैसे ही कॉमन आया यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स कितना बचा, 6x माइनस के 3x स्क्वायर बचा, ये बच गया। अब यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स निकाला तो माइनस का प्रोडक्ट कर दो, माइनस के 3x स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और प्लस के एक्स क्यूब, ये बच रहा है क्योंकि माइनस का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना इसके साथ, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा एफ डबल डैश एक्स, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। इसी को हम बोल सकते हैं डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख दूँ, ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या है सर, एक्स क्यू को पहले ले लो जो बड़ा टर्म है, ये माइनस के 3 और 3 6 होते हैं, 6x स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस के 6x, ये आ रहा है सर हमारा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। इतना आ गया हमारा, बहुत सही। अब इसको हमें दोनों रूट पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 3 पे। पहले x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। लो सर मैंने जैसे ही चेक किया, क्योंकि आसान है x इक्वल टू 0 पे चेक करना, और x इक्वल टू 0 जैसे ही रखा, क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा सर। यहाँ ई की पावर माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है, सब जानते हैं। यहाँ पे 0 माइनस 0 सन्नाटा, प्लस 0 सन्नाटा, इक्वल टू 0। ओहो सर ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गई क्या, हमसे तो मैक्सिमम पूछा था, हम क्यों देखें इसको, ये तो ना लेस देन आ रहा है ना ग्रेटर देन 0, तो हमारे काम का ही नहीं है, इसको हटाओ। दूसरा रूट क्या बचा, ये बचा, यही आंसर होना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर इस ये ऑप्शन सारे सही है तो, अगर इसमें एक और ऑप्शन देता नन ऑफ दीज, तो हम सारे ऑप्शन चेक करते, आंसर तो टिक कर देंगे हम, क्या होगा, ये होगा बिल्कुल सही, x इक्वल टू 3 होगा। क्यों कि हमने 0 0 चेक कर लिया, इस पे तो नॉट इक्वल टू 0, वो इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, तो अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये 0 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू दे रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बन सकता था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता था। दूसरी चीज कि सर एक वही ऑप्शन बच रहा है, यही होगा ऑप्शन के हिसाब से, तो फिर भी चेक कर लेते एक बार, क्योंकि ऑप्शन में तो ये भी दे सकता था नन ऑफ दिस, तो चेक कर लेते हम, वेट करना। ठीक है, इधर देख लो, कोई बात नहीं, लग रहा था डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या, इधर देखो कि अब मैं सर एफ डबल डैश एक्स चेक करना चाहता हूँ x इक्वल टू 3 पे, एफ डबल डैश एक्स किस पे, x इक्वल टू 3 पे, बहुत शानदार कंसेप्ट। वैल्यू रखो, क्या मैं e की पावर माइनस 3 x की वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे रखेंगे 3 3 या 9 9 3 या 27, बहुत अच्छे। माइनस यहाँ पे रखा 3 3 या 9 9 6 या 54, देखते रहना एक बार। और यहाँ पे 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 होता है सर, बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व करेंगे, 27 और 18 कितना हुआ, 45। ई की पावर माइनस 3 चेक कर लेना,
15 5 4 45, ठीक है। माइनस के 54, ये अंधा भी बता देगा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। 54 में से ये घटाएंगे, नेगेटिव का आएगा, ये क्या होगा, लेस देन 0 हो गया, 100% हो गया। इसका मतलब ये हुआ अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव x = 3 पे लेस देन 0 है तो इसी पे पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। हम तुरंत बोल देंगे एट x = 3 फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज d²y/dx² बोल लो या f′x बोल लो, एट x = 3 क्या है, लेस देन 0 है। और ये बना रहा हुआ क्या, कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप में कर्व ऊपर जाता है, कल ही बताया था। बहुत बढ़िया, क्या क्लियर सबको। अब यहाँ से एक फॉर्मेट हमको पता चला है। फॉर्मेट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन लिया था मैंने कि अगर ऐसा फॉर्मेट दिखाई देता है, क्या फील नहीं होता जितनी x की पावर होगी उसी पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। बहुत सही सर, जितनी x की पावर है उसी पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। तो कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या आ सकता है, लो क्वेश्चन को मैं तुरंत चुटकियों में चेंज कर दूंगा, देखते रहना। ये सबको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसी से रिलेट कर रहा हूँ मैं, अंधा भी बता देगा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम इसी से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। कि मैंने बोला अगर इफ fx = मैं लिखता हूँ x² × e⁻x हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट क्या होगी, x = 2 होगी, 100%। बस यही चेक करना है, जो इसकी पावर है उसी पे ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कल को मैं अब ये लिख देता हूँ नोट करके, नोट कि कोई भी फंक्शन fx = x⁻n × e⁻x में होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x = n। हमेशा चेक करके देख लेना। बोलो सर मैं तो 4 पे देखना चाहता हूँ, करके देख लो। 5 पे देखना चाहता हूँ, करके देख लो। 6 पे देखना चाहता हूँ, 6 पे करके देख लो। हमेशा x = n पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी। इतना क्लियर है ना। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ, किसकी, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कि फंक्शन की n पे वैल्यू बता दो कि x की n रखूँगा n⁻n × e⁻n, ये हो जाएगी क्या, मैक्सिमम वैल्यू। बहुत बढ़िया, क्या इतना क्लियर है। ये हमको क्लियर हो गया। हमने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था ताकि हमको यहाँ से ट्रिक्स सीखनी थी। अगर कल को इस क्वेश्चन को पावर को चेंज कर दे तो हमें करने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन में हो सकता है चेंजेस ले आए, क्लियर है ना। क्वेश्चन में अगर चेंजेस ले आता है तो हमको इसी तरह से क्या करना है, सोचना है। क्या समझ आ रहा है सबको, समझ वाकई में आ रहा है, पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो क्या करना है, कर दो जल्दी फटाफट। बहुत अच्छे, ठीक है। दूसरी चीज़, हमने एक और क्वेश्चन दिया था कल, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद करेंगे मैक्सिमा मिनिमा फॉर सेकंड 2 वेरिएबल फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, बोर्ड वैसे ही छोटा है, इसको लिखते रहते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या। इसको ही मिटाओ, बाद में लिख लेंगे। लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि एक क्वेश्चन हमने दिया था। क्वेश्चन इस तरह से था कि सर ये था हमारा fx = क्या था, 5 cos x + 3 cos of x + π/3, यही था क्या, x + π/3 था, हाँ बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे था +3 हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी थी। बहुत बढ़िया, हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होंगी। ऑप्शन भी कुछ दे रखे थे, जो भी ऑप्शन हो। ऑप्शन ए क्या ये था 5 - 4, ऑप्शन बी क्या था 10 - 4, ऑप्शन सी क्या था 10 - 4, ऑप्शन सी 10 - 7 था ना, कुछ ऐसे ही था। ऑप्शन सी 5 - 7। बहुत बढ़िया, इस तरह से ऑप्शन थे, ये हमको चेक करने। कल मैंने एक फॉर्मेट बताया था, क्या a cos x + b sin x + c के फॉर्म में हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या होता है। लिख लेते हैं, बाद में लिखेंगे। बट सर ये तो फॉर्मेट है ही नहीं, अब इसको चेंज करना है तो कॉस को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से कॉस को तोड़ लेते हैं। हम जानते हैं, सब जानते हैं हम, क्या cos ऑफ a + b, कोई बताया क्या होता है सर, कुछ नहीं होता। cos a cos b बता दो, ये फॉर्मूला है। माइनस के क्या होता है sin a sin b, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है कि प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और यहीं पे साथ में लिख लो cos ऑफ a - b। कल को याद करने पड़ जाए, एक ही साथ लिख लो, जब डिस्कस हो गया है तो इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं। cos a - b क्या होगा सर, cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। बोला सर साइन के भी लिखा दो, जब cos के लिखा दिए तो अन्याय क्यों कर रहे हो साइन के साथ। बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे हम। इधर देखो, साइन ऑफ a + b, बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख सकता हूँ sin a cos b प्लस
कॉस ए क्या होता है, साइन बी। ये याद होने चाहिए सबको, कभी भी यूज हो सकते हैं। और साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए क्या, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले याद रखो, इसी से हम सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूले से कई बार साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लिखना पड़ता है हमको, 2 साइन ए साइन बी का या साइन ए साइन बी का, तो इन्हीं से निकल आता है। साइन ए साइन बी का निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो या फिर सब्सट्रैक्ट करो, यहाँ से इनके टर्म्स में आ जाए प्लस के टर्म। क्लियर है ना, हमारे काम का ये फॉर्मूला था। अब बाकी को मिटा दूँ, लिख लोगे, बिल्कुल लिख लेंगे सर, मिटा दो, मैंने बता दिया है। इनको अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना, एक ब्रैकेट में यही की यही, ताकि कभी पढ़ रहे हो तो एक साथ सारे फॉर्मूले का रिवीजन हो जाए। बहुत अच्छे। अब इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूँगा, तो एफ एक्स को लिख रहा हूँ, देखते रहना। एफ एक्स को क्या लिख रहा हूँ कि सर 5 cos x प्लस 3 कॉस ए कॉस बी को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए क्या हुआ, कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ π/3, बहुत बढ़िया, माइनस साइन एक्स और साइन ऑफ π/3, इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले में लगा दिया, और प्लस क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, बहुत बढ़िया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर 5 cos x प्लस इसका प्रोडक्ट करो 3 cos π/3 की वैल्यू अंदा भी बता देगा 1/2 होती है, क्यों cos 60 है, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये क्या होती है √3/2, बहुत बढ़िया। जैसे ही मैंने 1/2 किया, इसका इसके साथ प्रोडक्ट हो गया, मैंने लिख दिया 3/2 cos x, बहुत अच्छे, माइनस क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ √3/2, और 3 का मल्टीप्लाई चल रहा होगा साथ में, ये भी तो चलेगा मल्टीप्लाई में, 3 √3/2 इंटू साइन एक्स, बहुत बढ़िया, और प्लस से क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, क्या इन दोनों को ऐड करूँगा तो मैं कॉस का टर्म लिख सकता हूँ 5 + 3/2, देखते रहे ना, बहुत मज़ा आ रहा है। 5 + 3/2 कॉस ऑफ एक्स माइनस 3 √3/2 साइन ऑफ एक्स प्लस 3, बहुत अच्छे। क्या मैं बोल सकता हूँ 5 + 3/2 कितना होगा 13/2, बहुत बढ़िया, 13/2 कॉस एक्स माइनस 3 √3/2 साइन एक्स प्लस 3। अब मैं इसको अपनी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, इधर देखते रहना कि मैंने लिखा 13/2 कॉस एक्स, तो ठीक है, और प्लस क्या करूँ मैं सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस के 3 √3/2, बहुत बढ़िया, साइन एक्स, दोनों चीज़ सेम है ना, इसका प्रोडक्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें तो क्या पता था a cos x प्लस b sin x प्लस c, ये फॉर्मेट पता था हमको, बहुत अच्छे। ठीक है, इसकी अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो अंदर ही बता देगा। लो, क्या ये वैल्यू a के बराबर है, बिल्कुल है सर। ये वैल्यू किसके बराबर है, माइनस लेके किसके बराबर है सर, b के बराबर है, और ये किसके बराबर है, c के बराबर है। हमको ये पता चल गया, a b c पता चल गया। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लो डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या कि सर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि सर c प्लस √a² प्लस b², बहुत अच्छे। क्या होती है, c कितना है 3 प्लस √a², 13 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 13/2 का स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस b का स्क्वायर माइनस के 3 √3/2 का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है कि यहाँ से 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉमन, हम लिख देंगे 3 + 1/2 बाहर निकाल लिया मैंने। इसको सॉल्व किया, 13 स्क्वायर क्या होता है सर 116 है, अंदा भी जानता है, प्लस यहाँ पे करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ जाएगा, बहुत अच्छी। ठीक है, इसको सॉल्व किया, कितना आ रहा है कोई बताएगा क्या, ये कितना आएगा, सॉल्व करो इसको। सर हमको क्या पता, कुछ तो आ रहा होगा लो 9, इधर देखो 3 + 1/2, इसको सॉल्व किया कितना है 6, यहाँ पे 9, 196 डिवाइड में कुछ चल ही नहीं रहा। 196 किसका होता है, 14 का होता है, बिल्कुल होता है, 14 का होता है। लो क्या लिखते हैं 3 + 14/2, क्या यहाँ से इसे चीर दूँ, कितना आ रहा है, ये आ गया 7 टाइम्स, और हम बोल देंगे वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली बोल दूँ ना मैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 7 आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो हमने निकाला ये 7 आ रहा है, मीन्स ये जो टर्म हमने निकाला है वो कितना आया है 7 आया, बहुत अच्छे। अब इसको घटा दो 3 में से, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। 3 - 7 क्या कर देंगे -4, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू, यही लिख लो, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, c - √a² प्लस b², और a² प्लस b² की वैल्यू 7 आई है, c की वैल्यू क्या है 3 - 7 इक्वल टू क्या आ रहा है -4। ये मिनिमम वैल्यू और ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू, और हमें पता चल गया आंसर क्या है 10 और -4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या ये सबका आ गया, बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छे।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करना सीख लिया। ये क्वेश्चन चल रहे थे पिछले लेक्चर के, हमने प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे ताकि प्रैक्टिस करने देंगे तभी आपको मजा आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं बात करूँगा मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन, जो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। कंसेप्ट को सीखेंगे, टाइम रहा तो आज क्वेश्चन सीख लेंगे 2 3 4, नहीं टाइम रहा तो कल हम क्वेश्चन कर लेंगे। जल्दबाजी कुछ भी नहीं, आराम आराम से पढ़ते रहो, चीज़ें समझ आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं करना है। क्या इतना क्लियर है सबको? कोई ये चाहता है बहुत स्पीड बढ़ा दे, स्पीड बढ़ा दिया, हवा भी नहीं लगेगी क्या चल क्या रहा है। इसीलिए ऐसे चलने दो, आराम से बढ़िया फ्लो में चलने दो। बढ़िया चल रहा है, 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं पैरेलल में, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तो पढ़ाई कर ही रहे हैं। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे हम, 2 3 घंटे में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा लॉकडाउन का क्या है, सही से प्रैक्टिस करो। अब हम हैबिचुअल बना रहे हैं लोगों को, देखना अपने आप तुम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, रुक जाओ सर, 10 घंटे पढ़ने लग जाओगे। इसी तरह से हैबिट को इम्प्रूव करना है। ऐसे नहीं एक साथ कूद पड़े, 10 घंटे पढ़ लिए एक दिन, अगली साल बिल्कुल नहीं पढ़ रहे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? अब मैं बात करूंगा मैक्सिमम मिनिमम फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। इधर देखते रहना, बहुत ही मजा आने वाला है। हम कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट कैसे होता है टू वेरिएबल का, बहुत शानदार कंसेप्ट है। ये सबको समझ आ गया होगा, बाकी कैसे करने क्वेश्चन सबको समझ आ गए। इधर देख लो, बहुत बढ़िया। मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। बहुत शानदार टॉपिक है। मैक्सिमा और मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। क्लियर है? बहुत बहुत बढ़िया। इधर देखते रहो, ठीक है। सर अगर 2 वेरिएबल फंक्शन का कोई फंक्शन दे रखा है, मीन्स एक फंक्शन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा, तो उसको तो हम जानते हैं अच्छे से। ऐसे फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कौन सा डिफरेंशिएशन आता है? सर पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। आपने हमको अच्छे से सिखा दिया है और हमको मजा भी आ गया, बहुत बढ़िया इधर देखते रहो, मैंने बोला कि कोई भी फंक्शन 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। ये फंक्शन ले लिया लेट क्या, z इज अ कोई फंक्शन डिपेंड्स ऑन 2 वेरिएबल x, y। बहुत अच्छे, ठीक है। सर हम जानते हैं z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकता हूं, टोटल तो निकलेगा नहीं, ऑर्डिनरी तो निकलेगा नहीं, बिल्कुल सही। तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेता हूं पहले, डेल z अपॉन डेल x। बहुत अच्छे। क्यों निकाल लें? सर ये जो स्लोप आएगा x के रेस्पेक्ट में हमको इस फंक्शन का स्लोप देगा, y के रेस्पेक्ट में भी इस फंक्शन का स्लोप देगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना, तो ग्राफ क्या चल रहा होगा, 2 वेरिएबल में ड्रॉ हो रहा होगा। तो अगर मैं इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये स्लोप होगा, इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा y के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, डेल z अपॉन डेल y होगा। बहुत बढ़िया। कि सर क्यों निकाल रहे हैं स्लोप? क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा, और हमने आंख बंद करके कंसेप्ट सीखा था कि मैक्सिमा मिनिमा की कहीं भी बात हो तो वहां पे स्लोप की वैल्यू क्या हो रही होगी, 0 हो रही होगी। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम क्या है स्लोप से। स्लोप सर सिर्फ ये बता सकता है या तो वैल्यू यहाँ मैक्सिमम हो सकती है या फिर मिनिमम हो सकती है। क्या समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और अगर मुझको मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है तो मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता था, जहां से हमें प्रोफाइल पता चलती थी कॉन्वेक्स होगी या फिर कॉनकेव। जो कर्व की वो कर्व जो होगा नेचर, वो कॉन्वेक्स होगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स होगा तो मैक्सिमम, कॉनकेव होगा तो मिनिमम। बहुत बढ़िया। इधर देखते रहना कि सर ठीक है, हमने डेल z अपॉन डेल y भी निकाल लिया। सर हमको अगर मैक्सिमम और मिनिमम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका भी होगा, इसका भी होगा, दोनों का निकालना होगा। प्लस इसका इसके रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, इसका इसके रेस्पेक्ट में भी सेकंड ऑर्डर हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत होशियार हो रहे हो लोग। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, बहुत अच्छे। हमने सीखा था डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, बहुत बढ़िया। और एक निकालेंगे डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। और ये तीनों जो टर्म हैं, इधर देखना, ये तीनों टर्म बताएंगे क्या, ये तीनों टर्म बताएंगे कि हमारी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, मिनिमम कहाँ होगी, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स है। ये जो है हमें बताएंगे स्लोप, के स्लोप अगर 0 है तो हमारा क्या होगा, ये स्लोप बता रहा है, ठीक है, ये वाला टर्म। और ये बताया क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बहुत अच्छे, ये तीनों टर्म बताएंगे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बोला सर मज़ा आ गया, बहुत बेसिक हमने सीख लिया है, तो अब चीज़ें हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं बार बार इनको ना लिखूं तो इनको मैं कुछ नोटेशन दे रहा हूं, जो अक्सर सारी किताबों में यही नोटेशन होते हैं, इसीलिए उसी को हम कंसीडर कर लेते हैं। इसको मैं पूरे टर्म को P मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी क्या मान लूँ, Q मान लूँ। इसको R, इसको S, इसको T। सीक्वेंस याद हो जाएगा सबको, बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। कि अगर मैं R लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। T लिख रहा हूँ तो क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y।
अगर मैं क्यू लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमको ये पता चल गया। ठीक है, अब पहले तो हमें क्या करना है, इधर देखते रहना, ये सारी वैल्यू निकाल लेनी है, बहुत अच्छे, क्योंकि ये तो हमें स्लोप बताएगी। मीन्स यहाँ पे हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है मिनिमम हो। अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो इनकी हेल्प से निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू भी है तो इनकी हेल्प से निकालेंगे। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। इनके स्टेप्स क्या है, इधर देखना, स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, फॉर मैक्सिमा और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम लेट P इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं तो स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और ये स्लोप बता रहा है P x के रेस्पेक्ट में, और Q भी स्लोप बता रहा है y के रेस्पेक्ट में। इनको क्या कर दो, 0 कर दो, बहुत बढ़िया। और ये अगर P इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इनका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये दो वेरिएबल आ रहे हैं ना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स करूंगा तो यहाँ ये जो फंक्शन चल रहा होगा P जो होगा एक्स वाई में होगा, इक्वेशन जो होगी एक्स और वाई में होगी, Q भी इक्वेशन क्या होगी, एक्स और वाई में होगी। इसका मतलब हियर क्या, हियर P इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 0 इक्वेशंस आर इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में इक्वेशन है। दैट इज कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। बहुत बढ़िया। तो अब हमको x एंड y में यहाँ पे पता है, तो अगर एक इक्वेशन से मैं दो वेरिएबल सॉल्व कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की हेल्प से हमें एक रिलेशन मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन P इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 0 वी गेट अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में हमको क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। सच दैट किस तरह से, आइदर सच दैट क्या होगा, x इक्वल टू वाई हो सकता है, x इक्वल टू माइनस वाई हो सकता है, या फिर x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो सकता है, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है। कुछ इस तरह का हमको रिलेशन दिखाई देगा। कब, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। और दोनों कैसे करूंगा, मैं p इक्वल टू क्यू को कंसीडर करूंगा। क्यों कर रहे हैं सर, p भी 0 के बराबर है, q भी 0 के बराबर है, तो ये दोनों इक्वेशन 0 के बराबर है तो आपस में बराबर होंगी। लेकिन ये कब होंगी, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए होंगी, ओनली फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। बहुत बढ़िया। और जैसे ही हमें ये रिलेशन मिल गया तो इस रिलेशन को मैं आइदर p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0 में रख दूंगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन होगी वो सिंगल वेरिएबल में हो जाएगी। वहां से मुझको रूट्स मिल जाएंगे x और y के। बहुत बढ़िया। तो यहां से हम लिख देंगे देन these relations put these relation either in equation p equal to 0 and q equal to 0। बहुत बढ़िया। either in equation p equal to 0 and q equal to 0, then the complete equation will be converted into सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, कि अगर मैं मान के चलो ये रिलेशन आया x इक्वल टू वाई, तो p इक्वल टू 0 में, अब बोलोगे सर हमको समझ नहीं आ रहा। लो एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने बोला z इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बहुत अच्छे। मैं यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालता हूँ, वो क्या होगा, p के बराबर होगा, वो क्या होगा, 2x प्लस 2y होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब मैंने बोला कि डेल जेड अपॉन डेल वाई भी निकालना चाहता हूँ, वो क्या होगा, q होगा। और ये भी क्या होगा सर, ये भी तो 2x प्लस 2y के बराबर होगा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे। मान लो इनको इक्वेट करने के बाद क्या आ रहा है, बोला सर इनको इक्वेट करने के बाद तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा, सब कट गया। तो कुछ इस तरह का होगा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट कर लेते हैं लेट। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया x इक्वल टू वाई। लेट कर लिया मैंने, आया नहीं है, लेट किया है। और इस x इक्वल टू वाई को मैं p में रख दूंगा, तो p में रखूंगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। और 4x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 रूट आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया तो y इक्वल टू भी 0 आ गया। इस तरह से हम रूट निकाल लेंगे। क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देन पुट दिस रिलेशन आइदर इन p इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 0, देन द कंप्लीट इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल वेरिएबल एंड गेट द रूट्स सच एज क्या रूट आएंगे, x और y में रूट आएंगे। कुछ ऐसे हो सकते हैं, x0 y0, x1 y1, कुछ ऐसे रूट होंगे, x2 y2, ये इस टाइप के रूट आएंगे। और ये रूट्स कहलाएंगे नॉन एज स्टेशनरी रूट्स और क्रिटिकल पॉइंट, नॉन एज
स्टेशनरी रूट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स। बहुत अच्छे सर, मज़ा आ गया कि जो रूट्स आए हैं इनको हम स्टेशनरी रूट्स भी बोल सकते हैं और क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो भी रूट आए एक रूट को उठाऊंगा, एक रूट को मैं क्या करूंगा, पिक करूंगा और उसकी हेल्प से आर एस टी की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि आर एस टी भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड चल रहा होगा और आर एस टी जब तक हमको पता नहीं चलेगा, हमको न्यूमेरिकल डिजिट नहीं आएगी, तो हम ये नहीं बोल पाएंगे ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो। क्यों? ग्रेटर देन जीरो होगा तभी हमको मैक्सिमम मिनिमम बताएगा, लेस देन जीरो होगा तभी हमको मैक्सिमम और मिनिमम बताएगा। इसीलिए ये वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं आगे का स्टेप लिख रहा हूँ। आगे का स्टेप क्या है, इसको स्टेप देख लेना। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन करेंगे और मजा आ जाएगा बहुत अच्छे से। इधर देखते रहो कि अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें से क्या करो, लेट एक्स नॉट बाई नॉट कंसिडर कर रहे हैं हम। लेट अस कंसिडर एक्स नॉट बाई नॉट इज अ रूट एंड कंसिडर, स्टेप 2 लिख लेना यहाँ पे, कंसिडर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट स्टेशनरी रूट and calculate the value of किसकी, r, s, t and if जैसे ही हमें आर एस टी की वैल्यू पता चली, एक्स नॉट वाई नॉट हमने एक रूट कंसीडर किया, इस रूट को इन इक्वेशंस में रखा तो हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगी, एस की वैल्यू पता चल जाएगी, टी की वैल्यू पता चल जाएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अब इन न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से मैं बताऊंगा कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो इफ यहाँ पे 3 केसेज है, 3 का 4 केसेज देखना। यहाँ पे केस 1 की बात कर रहे हैं, बहुत शानदार है। अब इसको समझना है। इफ मैं बोलता हूँ आर इंटू टी कॉमा माइनस के एस स्क्वायर, ये एक प्रोडक्ट है आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो है और साथ में क्या है, आर इज ग्रेटर देन जीरो। ये कंडीशन है। अगर ऐसा होता है, होता है तो हम बोल देंगे फंक्शन हैज क्या, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट द रूट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। हमें तुरंत बोल देंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी इस रूट पे। और मिनिमम वैल्यू होगी क्या, अगर मैं मिनिमम वैल्यू लिखना चाहता हूँ, मिनिमम वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या होगी कि फंक्शन में एक्स नॉट और वाई नॉट रिप्लेस कर दो, जो हमने फंक्शन माना था इसी में एक्स नॉट वाई नॉट रिप्लेस कर दो, यही क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कि पहली कंडीशन ये है आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करना है, अगर ग्रेटर देन जीरो है और आर इज ग्रेटर देन जीरो है तब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी इस रूट पे, जो भी हमने रूट कंसीडर किया है इसकी हेल्प से आर एस टी निकाल लें। दूसरा केस 2, केस 2 क्या है, केस सेकंड, अगर मैं बात करता हूं इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो ग्रेटर देन जीरो है बट आर क्या है, लेस देन जीरो। वाह, आर क्या है, लेस देन जीरो। तो मैं बोल दूंगा फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट द रूट, कौन से रूट पे, इसी रूट पे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। क्लियर है? मैं केस की बात कर रहा हूं कि अगर मान के चलो इफ लिया है ना, अगर ये आता है तो मिनिमम वैल्यू होगी, अगर ये आता है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहां से लिख दो, मैक्सिमम वैल्यू भी वही होगी। फंक्शन में क्या करो, एलिमिनेट करो एक्स नॉट वाई नॉट। कोई ये मत बोल देना सर एक साथ 2 वैल्यू कैसे आ गई इसी रूट पे। हम ये बोल रहे हैं यदि का मतलब होता है या तो ये आएगा या ये आएगा। हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता इसी रूट पे ये दोनों लाई कर जाए, कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। केस 3, केस 3 कि सर अभी तक आप मुझसे ये बोल रहे थे मुझे चैन नहीं मिल रहा। क्या चैन नहीं मिल रहा, बार बार इसको बड़ा कर दे रहे हो जीरो से। छोटा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लो अपनी संतुष्टि के लिए क्या छोटा मान लेते हैं एक बार, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन जीरो। बस जैसे ही ये आ गया मैं तुरंत बोल दूंगा फंक्शन की ना तो क्या है मैक्सिमम वैल्यू है ना क्या है मिनिमम वैल्यू है। इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत बढ़िया, हम तुरंत बोल देंगे फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एट द स्टेशनरी रूट्स। और स्टेशनरी रूट वो कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है x1 y1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एट द स्टेशनरी रूट। और ये जो रूट होंगे स्टेशनरी रूट, यही पॉइंट क्या कहलाएगा, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत शानदार, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत अच्छे।
बोलो सर ठीक है, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, केस 1 भी समझ आ गया, केस 2 भी समझ आ गया, केस 3 भी समझ आ गया, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी तो बच रही है, वो कहाँ जाएगी? पॉसिबिलिटी क्या है कि सर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो लिया आपने दो केसेज में, आर ग्रेटर देन जीरो, आर लेस देन जीरो लिया, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो लिया, क्या आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू जीरो भी हो सकती है? हा देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 देखना क्या है, तबाही मचाने वाला केस है ये तो। पता नहीं सर क्या चल क्या रहा है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखते रहो, इधर देखते रहो, मजा ना आ जाए तो गारंटी है। अभी तो क्वेश्चन करेंगे, जब क्या होगी, आग लग जाएगी बोर्ड पे भी और दिमाग में भी कोई बात नहीं। कि सर केस 4 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, केस 4, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू क्या है? जीरो। अगर ये ऐसा आ गया कभी, ऐसा कभी आ गया तो क्या है सर? इसे बोलते हैं ब्लंडर मिस्टेक। सर ये क्या है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ब्लंडर मिस्टेक का मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन क्या की है? गलत की है। अब इस केस को क्रॉस चेक करने की जरूरत है, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। बोला सर इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई वाले करते हैं, हमारा क्या काम? इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तुमको खुद से चेक करना पड़ेगा कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की। क्यों? क्योंकि ये केस कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, ये केस पॉसिबल नहीं है। ये दो केसेज में पॉसिबल है, या तो जिसने क्वेश्चन बनाया है वही बहुत महान है, मतलब क्वेश्चन ही ऐसा फॉर्मुलेट कर दिया है, दूसरा या फिर जो सॉल्व कर रहा है वो बहुत ज़्यादा महान है। सर मजे ले रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, मजे नहीं लेंगे तो मज़ा आएगा भी नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब फर्दर मिस्टेक, तो ये क्या होगा? ब्लंडर मिस्टेक। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द मर्डर केस। ये मर्डर केस नहीं, फॉर द क्या? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की क्या करनी है? चेक करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, कहीं कैलकुलेशन हमसे मिस्टेक तो नहीं हो गई। बार बार अगर वही आ रहा है तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, बट क्वेश्चन कोई गलत फ्रेम करेगा नहीं। अगर गलत फ्रेम करेगा तो सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो फिर क्या है, वो 2 मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे, चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो। क्या इतना क्लियर है? हो जाता है कई बार किसी पेपर में गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं, भगवान से तो होती नहीं है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। बार बार अगर आ रहा है तो इसका मतलब तुम क्या 2-3 बार चेक करो। अगर बार बार आ रहा है तो हो सकता है तुम्हारे माइंड से कोई कंसेप्ट स्लिप हो रहा होगा या फिर क्वेश्चन ही गलत हो रहा होगा। ये तो हमने देखा, यहाँ पे हमने कंसेप्ट सीखा, बहुत शानदार। कंसेप्ट क्या था सर? कि 2 वेरिएबल अगर फंक्शन है, क्या है? अगर सर 2 वेरिएबल फंक्शन है तो हमको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पहले आना चाहिए, और पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म सबको दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या है? पी क्यू आर एस टी। इनको निकालेंगे। पी और क्यू जो स्लोप है ये बताता है कि कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। क्लियर है ना? स्लोप ये कंडीशन बताता है कि मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू अगर मुझे चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम कब है, तो हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से निकालते हैं। और हमने अभी स्टेप देख लिए। स्टेप क्या आते हैं? पी इक्वल टू 0 को करो, क्यू इक्वल टू 0 कर दो। अगर यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जा रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो इन दोनों को इक्वेट करो। एक रिलेशन आएगा एक्स और वाई का, उस रिलेशन को आइदर पी इक्वल टू 0 में रखो, आइदर क्यू इक्वल टू 0 में रखो। तो वहां से हम x और y के रूट निकालेंगे, और x और y के रूट आ जाएंगे, उनकी हेल्प से आर एस टी निकालेंगे, और आर एस टी की हेल्प से हमने 4 केस पढ़ लिए। 4 केस में क्या था? आर एस माइनस टी स्क्वायर इज लेस ग्रेटर देन 0 और आर इज ग्रेटर देन 0। अगर दोनों ग्रेटर देन 0 हैं तब बोलेंगे कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी उस रूट पे जो हमने रूट कंसिडर किया है, ठीक है। दूसरा केस, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और आर की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी उस रूट पे जो भी हमने रूट कंसिडर किया है। तीसरा केस, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो नाइदर एक्सट्रीम पॉइंट होगा, मीन्स नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एट द सिलेक्शन एट द पर्टिकुलर रूट जो भी हमने स्टेशनरी रूट कंसिडर किया, ठीक है। उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चौथा क्या है? आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 के बराबर भी आ सकता है, और अगर ये आ गया तो क्या है? ये ब्लंडर नहीं, हिमालयन मिस्टेक है। और ये मिस्टेक क्या है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहती है कि सर थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा कुछ ना कुछ कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर भी पसंद आया होगा, कंसेप्ट भी समझ आएगा। कि एक क्वेश्चन कर लें? बिल्कुल कर लेते सर, फटाफट कर लेते एक क्वेश्चन। इधर देखो हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, इधर देखते रहना, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, मिटा दूँ इसको? बिल्कुल मिटा दो। लो एक क्वेश्चन कर लेते, फिर कल करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। कि मैंने बात की, क्या बात की? कि इफ कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है? द फंक्शन, क्वेश्चन है, द फंक्शन
एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, कुछ इस तरह का दे रखा है, प्लस 6x प्लस 12 हैज़ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए मैक्सिमम एट -3,0, ऑप्शन बी मिनिमम एट -3,0 ये दे रखा है। ऑप्शन सी नो एक्सट्रीम एट -3,0। ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, यहाँ से बेसिक सीखते बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इधर देखते रहो बस। पहले तो ट्राई करो, जो लोग खुद से ट्राई करना चाहते हैं एक बार पॉज करो, खुद से ट्राई करके देखो कौन सा आंसर होगा और फिर यहाँ पे देखना कैसे सॉल्यूशन किया है। क्लियर है? पॉज कर लिया, हो गया ट्राई, ठीक है। इधर देख लो कि सर मैं बात कर रहा हूँ कि इस फंक्शन की हमको चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू इस रूट पे होगी या फिर मिनिमम वैल्यू इस रूट पे होगी या फिर नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम होगी, जिसे नो एक्सट्रीम बोल रहे हैं इस रूट पे, या फिर कुछ भी नहीं होगा। ये चेक करने के लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा क्या फंक्शन 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब 2 वेरिएबल के कंसेप्ट लगेंगे। आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ कि सर z इक्वल टू ये एफ एक्स वाई फंक्शन दे रखा है, हम मान लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। पहली चीज़ तो ये सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से हम, ठीक है। सर पहले तो p निकालो, p क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। एक बार लिख रहा हूँ मैं, बाकी फिर p q r s t लिखेंगे कि सर इसका x के रेस्पेक्ट में 2x, y तो कांस्टेंट है ये 0, इसका भी 0 प्लस 6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं बात कर रहा हूँ सर q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। बहुत अच्छे। ये क्या होगा सर, ये 0 हो गया, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x कांस्टेंट ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचा 2y बचा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सर क्या, पी क्यू आ गया। आर अगर हमें निकालना है क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे। ये क्या होगा सर, ये होता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो 2 आ रहा है। एस क्या होगा सर, डेल जेड स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। बहुत अच्छे। मीन्स इस एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में क्या है सर, 0 है। देखो इस x का y के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 आ रहा है, तो यही टर्म है, ठीक है। या फिर y का x के रेस्पेक्ट में भी 0 होगा, दोनों से करके देख लेते। t क्या है सर, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। बहुत अच्छे। ये क्या होगा, इसका दोबारा से करोगे तो 2 आ गया। ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैं फॉर मैक्सिमम मिनिमा की बात करता हूँ, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, इधर देख लो कि सर मैं p इक्वल टू 0 कर दूँ एंड q इक्वल टू क्या कर दूँ, 0 कर दूँ। और जैसे किया p कितना है 2x प्लस 6, देखते रहे ना, इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, -3 आ गई, ठीक है। -3 दिखाई दे रहा है हमको रूट। बहुत बढ़िया। y की वैल्यू और बताओ सर कि अगर मैं p को 0 करता हूँ तो 2y क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स y इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत बढ़िया। लेकिन ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, क्यों, ऑप्शन में दे रखे हर जगह रूट क्या है, सेम है, -30 -30 तो रूट निकालने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि हर जगह रूट क्या है, सेम है। इसका मतलब 100% ये आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोला सर नन ऑफ दीज भी तो है, हाँ वेरी गुड। अब हुआ ना काम कि सर नन ऑफ दीज है, इसका मतलब रूट भी तो चेंज हो सकते थे, एक दूसरे रूट पे कोई मैक्सिमम वैल्यू हो रहा हो। बहुत बढ़िया, हमने रूट भी निकाल के देख लिए। हमें पता चल गया जो स्टेशनरी रूट हमारा आया है, स्टेशनरी रूट वो क्या है कि सर ये आया है -3,0। बहुत अच्छे, ठीक है। अब इस -3,0 को RST में रखूंगा। RST में तो तब रखते जब यहाँ वेरिएबल आते, यहाँ तो सर कांस्टेंट वैल्यू आ गई, रखने की जरूरत नहीं। फिर मैं सीधा सीधा चेक करूंगा क्या, RT माइनस एस स्क्वायर। लो RT माइनस एस स्क्वायर चेक कर रहे हैं। RT क्या है, R इंटू टी क्या होता है 4 -0 क्या आ रहा है 4 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी के साथ हमें चेक करना है R कितना है 2 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। बहुत अच्छे। इसका मतलब केस 1 सेटिस्फाई हो गया। यहाँ जो हमने पढ़ा था केस 1 क्या था कि सर RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड R इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन हैज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू एट द स्टेशनरी रूट। इस पे हम तुरंत बोल देंगे फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट किस पे, -3,0। और ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, मिनिमम एट -3,0। आंसर क्या है, बी करेक्ट है। क्या इतना क्लियर है, इस तरह हम कर सकते। बोला सर ये तो बहुत चुन्नू सा क्वेश्चन ले लिया, हमको बेवकूफ़ बना दिया हमको क्या बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। हम नहीं मानने वाले कुछ भी। तो हम अब करेंगे कल क्वेश्चन। आज मुझे लगता है कि आज क्या हुआ है, टाइम खूब हो गया है।
तो कल मैं क्वेश्चन करूंगा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इसी के, और कल हमारा डिफरेंशिएशन का चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन। क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले इंटीग्रेशन। और मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं इंटीग्रेशन को भी बहुत आसान कर दूंगा गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ पे हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, यहाँ पे हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ना है। कल को बोलने लग जाओ सर मुझे तो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना सिखाओ, आता ही नहीं है पेपर में, उसके कंसेप्ट यूज होते हैं वो हम बताएंगे, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो +2 में आता है, जहां पे बोर्ड के एग्जाम देते हो, लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, उन्हें सॉल्व करते रहो जिंदगी भर। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गेट का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम, और जो भी एग्जाम हमारे क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। कन्वेंशनल के लिए भी मान के चलो किसी कोई सेमेस्टर के लिए पढ़ रहा हो कि सर मैं तो सेमेस्टर एग्जाम में बार बार क्या लग जा रही है, मेरी बैक लग जा रही है, मेरा री आ जा रहा है, तो मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ, तो कंसेप्ट को सीखो, बाकी क्वेश्चन में लगाओ, मज़ा है बिल्कुल मज़ा है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें फॉलो कर लो, इतना पढ़ के चले जाओगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप कर दोगे, टॉप, पास होने की जरूरत नहीं है, टॉप। क्योंकि कंसेप्ट अगर किसी चीज़ के आते तो उसके बाद तो क्या है, कैलकुलेशन करनी है। बहुत बढ़िया सर, क्या सबको क्लियर है, मज़ा आया सबको, बहुत मज़ा आया सर, वाकई में मज़ा आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो चीज़ों को, और मज़ा लेते रहो, दूसरों को भी मज़ा लेने दो। तो आज के लिए हमने पढ़ लिया डबल वेरिएबल फंक्शन के लिए क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं सर मैक्सिमा और मिनिमा, तो हमने सारे कंसेप्ट सीख लिए, सिंगल वेरिएबल के लिए भी सीख लिए, ऑलमोस्ट हमने सारा कंसेप्ट सीख लिया। कल और हमारी क्लास रहेगी जिसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, बढ़िया शानदार शानदार क्वेश्चन मैं कल दिखाऊँगा कि अगर इक्वेशन आ जाती है उनको कैसे सॉल्व करना है, कि रिलेशन कैसे आता है, और यहाँ पे एक्स वाई अगर क्या आ जाते हैं, वेरिएबल भी आ जाते हैं, तब कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी के लोग पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और शाम को नहीं, सुबह 10 बजे क्या लेके आते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। शाम की अगर किसी की जिज्ञासा हो कि सर शाम को भी क्लास चला दो, हमारा तो रात को पढ़ने का मन करता है, हम रात को भी एक लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, अभी चले जाए, बिल्कुल चलिए सर, ठीक है, टाटा बाय बाय।